एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम शाशान होता है और वो बस स्टॉप पर बारिश से बचने के लिए खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर हमारा मेल लीड आता है, वो भी बारिश से बच रहा था और उसका नाम शेंग है। शिया तो उसे पहचान जाती है और ऐसा प्रिटेंड भी करती है जैसे कि वो उसे जानती हो, लेकिन शेंग उसे अनजान लोगों की तरह बिहेव करता है। शिया जब उससे हेलो बोलती है तो शेंग पूछता है कि वो भला उसे कैसे जानती है, जिस पर शिया पीछे लगे उसके पोस्टर को देखकर बताती है कि उसे कौन नहीं जानता होगा भला। पोस्टर से हमें पता चलता है कि शेंग एक फेमस होटल एवरग्रीन का मैनेजर है। शिया अब यहाँ पर मन में ये भी सोचती है कि भला शेंग जैसे एरोगेंट इंसान उसे कैसे पहचानेगा, जिससे हमें पता चलता है कि शिया उसे पहले से ही जानती थी। अब वो अपने ही ख्यालों में यहाँ से जा रही होती है और उसकी नज़र सामने से आ रही कार पर नहीं पड़ती जहाँ पानी के छींटे उस पर लगने ही वाले थे, लेकिन शेंग उसे कवर कर लेता है और एक्सीडेंटली इन दोनों के बीच में किस हो जाती है, जिसकी वजह से शिया उससे बहस करने लग जाती है। पर उसी वक्त वहाँ पर शेंग का पीए आ जाता है और शिया को देखकर उसे लगता है कि वो ना शेंग को सेड्यूस कर रही है, जो कि काफी फनी था। अगले सीन में हमें पता चलता है कि शिया एक बार्गेन कंपनी जिसका नाम वर्थ और नॉट है उसकी मालिक है और उसके दो दोस्त भी है जिनका नाम शांगफू और शाओ यान होता है। ये तीनों मिलकर क्लाइंट्स को अफोर्डेबल प्राइस पर सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे। तभी उनके पास निंगमेंग नाम की एक क्लाइंट आती है जिसकी शादी होने वाली थी और उसे होटल का वेन्यू बुक करवाना था, लेकिन जब निंग होटल का नाम एवरग्रीन बताती है तो शिया को पास्ट मेमोरी याद आने लग जाती है, जिसमें शिया को उसी होटल में उसका फियांसे शादी वाले दिन बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए छोड़कर चला गया था, जिससे वो काफी हर्ट हुई थी। इसीलिए थोड़ा सोचने के बाद शिया निंग से कहती है कि उस होटल की शेड्यूल्स फुल है, इसीलिए उसे कोई दूसरा होटल चूज करना पड़ेगा, लेकिन निंग को वही होटल चाहिए था, जिस वजह से शिया उसे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगती है ताकि वो कुछ अरेंजमेंट कर सके। और शिया को घर जाने के बाद याद आता है कि उसे घर का भी रेंट पे करना है और उसके पास पैसे नहीं है। इतना सब कुछ सोचने के बाद वो निंग को फ़ोन करती है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन वो उसे डिपॉजिट एडवांस में जमा करने के लिए कहती है जिससे कि वो उसका रेंट पे कर सके। अगले दिन शिया कॉन्ट्रैक्ट के लिए होटल एवरग्रीन जाती है जहाँ वो एक एम्प्लॉय से मिलती है और उसे उनसे पता चलता है कि मई में होटल का कोई भी हॉल खाली नहीं है और वो मिस्टर शेंग के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उसे जो बात करनी है वो मिस्टर शेंग से ही करनी होगी, जिसके लिए वो शेंग को ढूंढने के लिए निकल जाती है जहाँ उसे एक गार्डनर दिखता है जो कि असल में शेंग ही था। वो यहाँ पर उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि उसने मास्क लगाया हुआ था और यहाँ वो उसे प्लांटिंग के बारे में टिप्स देने लगती है जहाँ वो उसे शेंग के बारे में भी पूछती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि उसे नहीं पता वो कहाँ पर है। फिर हम हेबोशिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिस पर शेंग को बहुत ही भरोसा था, इसीलिए उसने हेबो को होटल का वाइस जनरल मैनेजर बना दिया था। दूसरी तरफ शिया रोज मिस्टर शेंग का वेट कर रही होती है और इधर शेंग का असिस्टेंट उसे सीसीटीवी में शिया को दिखाता है और कहता है कि ये वही फैन गर्ल है जिसके साथ लास्ट टाइम उन्होंने किस की थी और अब वो उनका पीछा करते करते यहाँ भी आ गई है, जिस बात से इरिटेट होकर शेंग बोलता है कि वो उससे नहीं मिलना चाहता। वहीं बेचारी शिया तो शेंग का वेट करते करते होटल में ही सो गई थी और शेंग भी उसे सीसीटीवी में देखकर स्माइल कर रहा था। तभी होटल की एम्प्लॉय शिया को बताती है कि शेंग नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो अपसेट होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक स्टॉर्म की वजह से शेंग के होटल को भी कोई दूसरा होटल खरीदने वाला था, लेकिन मीटिंग में दूसरे शेयर होल्डर्स बताते हैं कि उनके होटल का रिकॉर्ड हमेशा से ही अच्छा रहा है, इसलिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने होटल को बचा सके, जिसके लिए शेंग उनसे वादा करते हैं कि होटल की ग्रोथ के लिए वो ज्यादा मेहनत करेगा। इधर शिया को एवरग्रीन होटल से मैसेज आता है कि वो उसके लिए हॉल बुक नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। अब वो फिर से शेंग के होटल पहुंचती है जहाँ पर उसका सामना शेंग के असिस्टेंट से होता है जो कि उसे शेंग से दूर रहने के लिए कहता है, पर शिया उसकी सारी गलतफहमी दूर कर देती है। और जब वो होटल के अंदर जाती है तो शेंग उसे चुपके से देखकर सिक्योरिटी को फोन लगाकर उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी शेंग का असिस्टेंट आता है और शेंग को बताता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी 2 साल पहले इसी होटल में शादी होने वाली थी, पर जब किसी ने होटल का इमरजेंसी अलार्म बजा दिया था तो शेंग को लगा था कि वो शिया ने किया है, इसीलिए वो उसे उसके फियांसे के पीछे जाने नहीं देता और उसे काफी ज्यादा रूड बिहेव करता है। पर जब उसे बात पता चलती है कि ये अलार्म शिया ने नहीं बजाया था, तब तक शिया वहां से जा चुकी थी, इसलिए वो शिया से मिलने के लिए रेडी हो जाता है। अब शिया उससे मिलकर हॉल के बारे में पूछती है, लेकिन शेंग बताता है कि उस हॉल की रिपेयरिंग चल रही है, इसीलिए वो उसे ये हॉल नहीं दे सकता। पर शिया ने तो पहले से ही अपने डिटेल प्लान रेडी किया हुआ था और वो उसे पढ़ने के लिए कहती है। वो बताती है कि वो हॉल की रेनोवेशन के लिए बहुत ही कम प्राइस में सामान प्रोवाइड कराएगी, जिसके लिए शेंग उसे 2 दिन बाद जवाब देने के लिए कहता है।
इसी बीच हीबो को भी श्रेया का प्लान काफी पसंद आता है और वो दोनों उसको एक चांस देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर श्रेया दूसरी कंपनी की ओनर से बार्गेनिंग कर सामान को बहुत ही कम रेट में देने के लिए कन्विंस कर देती है, जिसकी बार्गेनिंग स्किल्स को देखकर शेंग उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और होटल का हॉल बुक करने के लिए मान जाता है, जो बात श्रेया निंग को भी बता देती है, जिससे वो काफी खुश होती है। और वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी निंग का फियांसे वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर श्रेया शॉक हो जाती है, क्योंकि ये श्रेया का एक्स बॉयफ्रेंड था जो कि उसे शादी के दिन छोड़कर चला गया था और इसका नाम जीजुन है, जिसे यहाँ पर देखकर श्रेया की पास्ट मेमोरीज एकदम से ताज़ा हो गई थी। और जब निंग उसे इंट्रोड्यूस करवाने वाली होती है तो उससे पहले श्रेया कुछ बहाना करके यहाँ से चली जाती है। अब उसकी फ्रेंड शुआंग को श्रेया की काफ़ी फिक्र होती है, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए एक होटल में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब पहले जीजुन उसे छोड़कर चला गया था तब श्रेया काफ़ी हर्ट हुई थी, जिस वजह से उसने बहुत ड्रिंक भी करी थी। लेकिन जब वो वहाँ श्रेया को आराम से खाना खाते हुए देखती है तो वो उससे पूछती है कि जीजुन से फिर से मिलकर कहीं वो परेशान तो नहीं है, जिस पर श्रेया बताती है कि अब वो मूव ऑन कर चुकी है, इसलिए उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शुआंग उससे पूछती है कि जीजुन का फिर से उसके सामने आना, इसके पीछे कहीं निंग का ही तो कोई प्लान नहीं है, पर श्रेया बोलती है कि उसे तो उसके पास्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। वहीं हीबो को निंग का फोन आता है, जहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि निंग जो है वो शेंग की बहन है, जहाँ वो हीबो को मिलने के लिए बुलाती है। इधर शुआंग श्रेया को पैसे ट्रांसफर करते हुए कहती है कि वो निंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, क्योंकि वो उसे और हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती। लेकिन श्रेया एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कहती है कि उसके पास अपने स्किल्स को साबित करने और अपनी टीम के ड्रीम्स पूरे करने के लिए क्या ही अच्छा मौका था, इसलिए वो जीजुन की वजह से इस मौके को नहीं जाने दे सकती। और वैसे भी उसका ब्रेकअप हुए अब 2 साल हो गए हैं, वो दोनों अपनी लाइफ जी रहे हैं, जो सब सुनकर शुआंग भी मान जाती है और वो दोनों चीयर्स करते हैं। इसके बाद हीबो निंग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ निंग शेंग के बाद हीबो को अपना भाई मानती थी, इसलिए वो उसे अपनी और जीसुन की होने वाली शादी के बारे में बताती है, जो सुनकर हीबो उससे पूछता है कि क्या उसे अपने भाई को इस बारे में बताया है। तो निंग कहती है कि उसका भाई जीसुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए उसे मनाने के लिए उसे हीबो की हेल्प चाहिए, जो सुनकर हीबो मान जाता है। अगले दिन श्रेया होटल पहुंचती है, जहाँ पर फोन पर शेंग का असिस्टेंट उसे वेट करने के लिए कहता है। तभी श्रेया से जीसुन मिलता है, जो कि निंग को उन दोनों के पास के बारे में कुछ भी बताने से मना करता है। तो श्रेया बोलती है कि वो तो वैसे भी उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, पर वो उससे एक सवाल पूछती है कि वो भला उस दिन उसे छोड़कर क्यों चला गया था। पर जेसन उसे पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था उसका कोई भी जिक्र नहीं करता, लेकिन श्रेया काफी हर्ट होती है। अब क्योंकि जेसन नहीं चाहता था कि श्रेया निंग को कुछ भी बताए, इसलिए वो उसे कंपनसेशन देता है, जिससे गुस्सा होकर श्रेया वहाँ से चली जाती है। और ये सब चीजें वहाँ खड़ा हुआ गार्डनर भी सुन रहा था, जो कि असल में शेंग ही था। इधर जेसन अपसेट होकर अपने पास की मेमोरीज को याद कर रहा था, जिसमें उसने अपने हाथ की नस काट ली थी और उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। और ये सब क्यों हुआ था इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसी बीच जेसन को देखकर शेंग को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिससे उसकी बहन शादी करना चाहती है, और अब वो उसे और ज्यादा नापसंद करने लगता है। वहीं श्रेया अकेले बैठकर रो रही थी, तभी उसे देखकर शेंग गार्डनर के कपड़ों में ही वहाँ पर आता है और उसे एक रुमाल देता है। श्रेया भी यहाँ पर इमोशनल होकर उसे थैंक्स कहती है और उसे अपनी पास्ट की स्टोरी बताती है, जो कि शेंग चुपचाप सुन रहा था। इसी बीच श्रेया को शेंग के असिस्टेंट का फोन आता है, जो कि उसे मीटिंग के लिए बुलाता है, जहाँ से श्रेया के जाने के बाद शेंग को भी निंग का फोन आता है, जो कि उसे डिनर पर कुछ बात करने के लिए बुलाती है। तो शेंग उसे हाँ बोल देता है। अब शेंग निंग से मिलने के लिए जाता है और उसके लिए बहुत सारे डिशेस भी लेकर आता है, लेकिन जैसे ही निंग जीसुन को वहाँ पर बुलाती है तो शेंग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जब वो तीनों डिनर करते हैं तो निंग जीसुन की तारीफ करती है, पर शेंग उन्हें इग्नोर करके फिर से वहाँ से चला जाता है। अब जीसुन के वहाँ से जाने के बाद निंग शेंग से पूछती है कि वो भला जीसुन के साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रहा था। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जीसुन को लेकर थोड़ी सी बहस हो जाती है, और क्योंकि निंग शेंग की बात नहीं मान रही थी और जीसुन से शादी करना चाहती थी, इसलिए शेंग अगले दिन शाह से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर देता है। श्रेया जब उससे रीजन पूछती है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे कुछ पैसे ऑफर करता है, क्योंकि श्रेया की वजह से उसके पैसों की भी बचत हुई थी। लेकिन श्रेया गुस्सा होकर वो पैसे फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो उसी हैंकी को देखती है जो कि शेंग ने उसे दिया था, जिसे लौटाने के लिए वो इतनी गर्मी में वहाँ गार्डन में बैठकर वेट कर रही थी। तभी शेंग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि श्रेया बाहर वेट कर रही है, इसीलिए शेंग कपड़े चेंज कर उसके पास जाता है। पर जब तक वो वहाँ पर पहुँचता है तब तक श्रेया वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन वो हैंकी के साथ एक नोट छोड़ कर गई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि हैंकी में एक होल था, इसीलिए उसने उसे स्टिच कर दिया है। अब घर जाने के बाद श्रेया को असिस्टेंट का फोन आता है, जो कि शेंग ने ही करवाया था, और वो वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट के बदले में श्रेया को ग्रुप में कार्स खरीदने का नया कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है।
लेकिन शिया के फ्रेंड्स उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोलने के लिए कहते हैं, पर उसे तो वेडिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए था। इसलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं जहाँ पर शिया अपने फ्रेंड्स को शेंग की कंपनी में एम्प्लॉयज बनकर जासूसी करने के लिए कहती है, ताकि वो लोग मई मंथ में होने वाली वेडिंग शेड्यूल के बारे में पता लगा सके। अब शिया भी कार वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। फिर जब रात को शिया अपने घर पर सो रही थी, तभी उसे शेंग फोन करके कहता है कि उसे तुरंत आना होगा क्योंकि उन्हें किसी बिजनेस ट्रिप पर जाना है। शिया नींद में होती है और कहती है कि क्या वो पागल हो गया है, इतनी रात को भला कौन बिजनेस ट्रिप पर जाता है। पर जब वो शेंग का नाम देखती है तो जाने के लिए तुरंत रेडी होकर होटल पहुंच जाती है और उसके बाद वो और शेंग कार ट्रिप के लिए निकलते हैं। ये लोग एक होटल पहुंचते हैं जहाँ पर असिस्टेंट पहले से इनका वेट कर रहा था। जहाँ पर असिस्टेंट शिया को उसके रूम में लेकर जाता है तो शिया उससे पूछती है कि शेंग कहाँ पर है, लेकिन असिस्टेंट यहाँ पर उसे स्ट्रेंज तरीके से देखने लगता है। शिया यहाँ पर उसे शेंग का रूम नंबर पूछती है और बोलती है कि वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए उसका रूम नंबर जानना चाहती है, तो वो उसे उसका रूम नंबर बताकर यहाँ से चला जाता है। उसके बाद शुआंग शाओया उनको हीबू के बारे में पता लगाने के लिए कहती है, पर वो उसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाता। और होटल की छत पर शुआंग को एक कैट नजर आती है जिससे वो बातें करने लगती है। तभी हीबू वहाँ पर आता है जो कि कैट को खाना देता है, जो देखकर शुआंग कहती है कि उनके होटल में एम्प्लॉयज को पेट रखना अलाउ नहीं है, फिर भी वो कैट को क्यों रखे हुए हैं। दरअसल शुआंग हीबो को नहीं पहचान पाई थी और हीबो भी उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। हीबो उस कैट के साथ बहुत ही काइंड था, इसलिए शुआंग को उसका नेचर काफी पसंद आता है और वो उससे कहती है कि अगर वो चाहता है कि वो इस कैट के बारे में किसी को ना बताए तो वो उसे रोज इस कैट से मिलने देगा। हीबो उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो कौन है, तो शुआंग उसका ड्रेसिंग सेंस देखकर कहती है कि वो ड्राइवर है, जो सुनकर हीबो थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद शुआंग उससे बात करके वहाँ से चली जाती है। इधर शिया शुआंग को फोन पर बताती है कि वो होटल पहुँच गई है, लेकिन उसे कोई काम नहीं होता तो वो डायरेक्ट शेंग से बात नहीं कर सकती। जहाँ शुआंग उसे कहती है कि उसका मेजर क्लाइंट शेंग है, इसलिए उसे उसके साथ टच में रहना पड़ेगा। शिया भी यहाँ पर उसकी बात मान जाती है और शेंग के लिए सैलेड लेकर उसके रूम के बाहर खड़ी होकर डोर नॉक करती है, पर तभी उसका असिस्टेंट एन बाहर आता है और उसे बताता है कि शेंग मीटिंग में बिजी है। तो शिया बोलती है कि कोई बात नहीं, वो सैलेड को ना रूम में रख देगी, लेकिन एन उसे अंदर नहीं जाने देता और कहता है कि वो खुद रख देगा। उसकी बात मानकर शिया सैलेड देखकर वहां से चली जाती है। इधर शियाओयान शुआंग को बताती है कि आज उसे ड्राइवर मिला था, पर वो हीबो के बारे में उससे ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाई। वहीं शिया और शेंग मीटिंग खत्म होने के बाद होटल में आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि एन की तबीयत काफी खराब हो गई है, इसलिए वो शेंग को कुछ दिनों के लिए एक दूसरा असिस्टेंट अपॉइंट करने के लिए कहता है। तो शेंग और शिया को उसकी काफी फिक्र होने लग जाती है और वो उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। शेंग सोचता है कि एन की एब्सेंस में वो खुद ही सब कुछ अरेंज कर लेगा, लेकिन जब वो अपना मेसी रूम देखता है तो फिर से एन को फोन लगाकर पूछता है कि क्या अब उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन एन बताता है कि अभी वो कुछ भी काम करने की हालत में नहीं है। फिर जब शिया एन को शेंग के लिए डिनर रेडी करने के लिए जाता हुआ देखती है तो उसे रोक कर कहती है कि उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए शेंग के लिए वो डिनर बना देगी और एन को रेस्ट करने के लिए कहती है। शिया अब एन की भी केयर करती है तो वो सोचता है कि शिया ही शेंग का सारा काम अच्छे से कर सकती है, इसीलिए वो उसे कुछ दिनों के लिए शेंग का पीए बना देता है। अब अगली सुबह जब शेंग नींद से उठता है तो शिया को उसका सारा काम करते हुए देखकर सरप्राइज हो जाता है। शिया उसकी सारी पसंद नापसंद एन से जान लेती है और उसके लिए काम करती है, पर शेंग को उसके रूम में किसी स्ट्रेंजर का होना पसंद नहीं था, इसलिए वो एन को फोन करके उसे डांटता है। तो एन उसे बताता है कि उसे डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने के लिए कहा है और उसे शेंग के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही था ना, इसलिए उसने ये काम शिया को दे दिया। दूसरी ओर शुआंग की मुलाकात फिर से हीबो से होती है, जहाँ शुआंग फिर से उसे हीबो के बारे में पूछती है। तो हीबो कहता है कि वो हर वक्त उसके बारे में क्यों पूछती रहती है। जहाँ शुआंग उसे अपनी बनावटी स्टोरी बताती है, जिसमें वो कहती है कि हीबो नशे में उसे हॉल क्लीन करते वक्त ऑफिस में लेके आया था और रोते हुए उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए कहने लगा और उसने अपनी सारी मन की बात भी शेयर की थी। साथ में उन दोनों ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, जो सुनकर हीबो शॉक रह जाता है और नॉर्मल होकर कहता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा। तभी उसे किसी का फोन आ जाता है और वो वहां से जाते हुए सोचता है कि ये लड़की कितनी स्टूपिड स्टोरी बना लेती है, पर शुआंग तो सोच रही थी कि उसने कितनी आसानी से उसे अपनी बातों में फंसा दिया। वहीं जब शेंग रूम में नहीं होता तब शिया मौका देखकर उसका लैपटॉप खोलती है, लेकिन पासवर्ड होने की वजह से वो कुछ देख नहीं पाती। इधर हीबो अपनी पीओ को शुआंग की सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए कहता है और शिया शुआंग को फोन करती है और बताती है कि पासवर्ड की वजह से वो लैपटॉप नहीं खोल पाई। तो शुआंग उसे पासवर्ड खोलने के कुछ टिप्स देती है, जिससे वो बताती है कि अक्सर लोग इम्पोर्टेंट डेट्स का ही पासवर्ड रखते हैं, इसलिए उसे वो ट्राई करनी चाहिए। अब शिया को लैपटॉप को पासवर्ड खोलना था, इसलिए वो एन के पास एक डायरी लेकर पहुंच जाती है और कहती है कि शेंग का ध्यान रखने के लिए उसे उसके बारे में कुछ बातें जाननी है, जो सब बताने के लिए एन रेडी भी हो जाता है। शिया यहाँ पर उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डायरी में नोट कर देती है और एन से उसे पता चलता है कि शेंग की फर्स्ट किस भी उसके साथ ही हुई थी, जो सुनकर वो थोड़ा एम्बैरस हो जाती है।
इसके बाद जब वो पासवर्ड खोलने का ट्राई करती है तो वो फिर से इनकरेक्ट बताता है और ये बात वो शुआंग को बताती है। तो शुआंग उसे बोलती है कि उसने अभी भी उसकी और शेंग की फर्स्ट किस वाली डेट ट्राई नहीं की है, इसलिए उसे ये पासवर्ड ट्राई करना चाहिए। अगली सीन में हम देखते हैं कि शेंग एन से मिलने के लिए जाता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, जहाँ एन बताता है कि उसका फेवर तो ठीक हो गया है, लेकिन अभी उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो काम कर पाए। एन अब यहाँ पर खुद से अज्यूम कर लेता है और शेंग को कहता है कि शाओना शायद उसे लाइक करती है, क्योंकि उसने उसके बारे में कुछ अजीब बातें भी पूछी थी और डायरी में शेंग के नाम के आगे हार्ट भी बनाया था, जो सुनकर शेंग कहता है कि वो शाओ को डेट करने के लिए मना कर देगा, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। शेंग एन को अब अपना काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। इधर शिया शेंग के कपड़े लॉन्ड्री पर लेकर जा रही थी तो शेंग वहाँ पर आता है और उसके किसी भी सामान को टच करने के लिए मना कर देता है। एक बार के लिए तो शिया डर जाती है कि कहीं शेंग को पता तो नहीं चल गया कि उसने उसके लैपटॉप का पासवर्ड खोलने की कोशिश की थी, पर शेंग तो उसके कपड़ों की बात कर रहा था। इसी बीच शेंग को वॉशरूम में वही डायरी मिलती है जिसमें शाओ ने उसके बारे में नोट किया हुआ था। सीन अब हीबो पर आता है, जिसके लिए उसके असिस्टेंट शुआंग की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आती है और उसे पढ़कर हीबो को पता चल जाता है कि वो लोग निंगमेंग की वेडिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए वो फिर से शुआंग से मिलता है और उसे अच्छे से ट्रीट करता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को अपने फ्रेंड मानने लग गए थे। और शुआंग को हीबो से झूठ बोलने में बहुत ही गिल्ट फील होता है, इसलिए वो उसे बता देती है कि वो यहाँ पर स्पाई बनकर आई है। हीबो से पूछता है कि वो भला ऐसा क्यों कर रही है, तो शुआंग बताती है कि वो मई में होने वाली वेडिंग का शेड्यूल हासिल करने के लिए यहाँ पर आई है। ये बात जानकर हीबो इतना सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसे तो सब कुछ पहले से ही पता था। तो हीबो से बोलता है कि वो भी स्पाई है और वो इस होटल को टेक ओवर करने के लिए आया है, जो सुनकर शुआंग उस बात को मजाक में डाल देती है और हीबो भी हंसने लगता है। जिसके बाद हम शेंग और शिया को देखते हैं, जो कि काम खत्म होने के बाद होटल पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर शेंग को अचानक से तेज फीवर हो जाता है। तो शाओ उसकी भी देखभाल करती है, पर वहां भी शेंग का नाटक खत्म नहीं होता और वो शाओ को खुद को टच करने के लिए मना कर देता है। इसीलिए शिया को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके उसकी केयर करती है। वो उसके लिए सूप बना कर लाती है और अपने हाथों से उसे पिलाती है, जहाँ शेंग उसे उसकी देखभाल करने के लिए थैंक्स बोलता है। अगली सुबह जब शेंग नींद से उठता है तो एन उसके लिए शिया का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट लगाता है और उसे ये भी बताता है कि शिया ने पूरी रात उसका ख्याल रखा था, इसीलिए एन ने उसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए भेजा। इधर शिया की निंग से फोन पर बात होती है और वो दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं, जहाँ शिया को निंग से पता चलता है कि शेंग उसका भाई है और ये बात छुपाने के लिए शिया निंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे डील कैंसिल करने की बात करती है, लेकिन निंग जैसे तैसे उसे मना लेती है। फिर वो उसे शेंग के लैपटॉप का पासवर्ड बताती है, जो कि उसकी मॉम की बर्थ डेट थी। निंग बताती है कि उनकी मॉम को ब्लू डेज फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए उसने अपने गार्डन में यही फ्लावर्स लगाए हुए हैं, जो सुनकर शिया की नज़र में शेंग की इमेज और ज़्यादा अच्छी बन जाती है। अब शिया शेंग की रूम में जाती है और थोड़ा सोचने के बाद निंग के बताए हुए पासवर्ड से लैपटॉप में लॉगिन करती है, पर तभी उसकी नज़र उसकी हैंकी पर जाती है, जो कि उसे गार्डनर ने दिया था, और वो समझ जाती है कि वो गार्डनर और कोई नहीं बल्कि शेंग था। जो चीज़ जानकर शिया को एहसास होने लगता है कि शेंग एक बहुत ही सेंसिबल पर्सन है, इसीलिए उसे उसके लैपटॉप से इस तरह वेडिंग शेड्यूल चुराना ठीक नहीं लग रहा था। तो वो अपना इरादा बदल देती है और निंग को फोन करके डील के लिए मना कर देती है, जहाँ निंग को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि एन शिया के पास जाता है और उसे हाफ डे लीव दे देता है और रेडी होकर शेंग के साथ बीच पर जाने के लिए कहता है, जिसके लिए शेंग ने उसे कहा था। तो शिया भी जाने के लिए एग्री हो जाती है। अब शेंग उसके लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसकी नज़र रिसेंट ओपन फाइल्स पर जाती है, जिसमें कि किसी ने वेडिंग शेड्यूल की फाइल्स खोली थी। इसलिए वो सीसीटीवी चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि शिया ही चुप कर उसके रूम में आई थी। ये जानकर शेंग बहुत सरप्राइज होता है और एन को भी पता चल गया था कि कार बाइंग प्रोजेक्ट तो शिया के लिए एक बहाना था, वो सिर्फ वेडिंग लिस्ट के लिए शेंग की इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी। फिर जब शेंग और शिया कार में बाहर जाते हैं, जहाँ पर शेंग तो शिया पर काफी गुस्सा था, इसलिए वो बहुत ही रफ कार ड्राइव कर रहा था, जिससे शिया काफी डर जाती है और बीच पर पहुंचने के बाद वो उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो शेंग जवाब देता है कि वो तो खुद अच्छे से जानती होगी। अब शिया को भी पता चल गया था कि शेंग को उसका लैपटॉप खोलने वाली बात पता चल गई है, जिसके लिए शेंग उसे काफी बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि वो ये सब सिर्फ उसकी एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए कर रही है, जो सुनकर शिया को काफी बुरा फील होता है। अगले सीन में शिया वापस से होटल आकर अपना सामान पैक करके वहां से जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे शुआंग का फोन आता है, जो उसे बताती है कि उसे वेडिंग लिस्ट मिल गई है। जो सुनकर शिया कहती है कि शेंग को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन अब इसी की वजह से उसे इतना सब कुछ सुनना पड़ा था, इसलिए अब वो इस काम से पीछे नहीं हट सकती और फिर से ये काम करने का डिसाइड करती है। इधर शेंग शिया को बीच पर ढूंढता है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती।
तभी उसे एन का फोन आता है जो उसे बताता है कि शिया तो बहुत ही जल्दी में होटल से जा रही है। दूसरी ओर शुआंग हीबो से पूछ रही होती है कि उसे ये वेडिंग लिस्ट कहाँ से मिली, तो वो बताता है कि ये एक सीक्रेट है। जहाँ शुआंग उसे उसकी इतनी हेल्प करने के लिए पे करना चाहती थी, पर हीबो कहता है कि उसने ये सब दोस्ती के लिए किया है। तो शुआंग सोचती है कि कहीं हीबो उसे लाइक तो नहीं करने लग गया, इसलिए वो उसे कह देती है कि अगर ऐसा है तो वो उसे कभी डेट नहीं करेगी क्योंकि वो एक ड्राइवर है, और हंसने लगती है। वहीं जब शेंग होटल पहुंचता है तब तक शिया वहां से जा चुकी थी, पर वो एन को कार प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स देकर जाती है। रात को शिया अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, पर अभी भी उसे शेंग की बातें याद आ रही थी। जहाँ शुआंग को भी वो का मैसेज आता है कि वो कहीं जा रहा है, इसलिए उसे उसके कैट का ख्याल रखना होगा। तो शुआंग भी उसके कैट का ध्यान रखने के लिए मान जाती है। इसके बाद शिया निंग से मिलकर उसे डील के लिए हाँ बोल देती है, जो सुनकर वो भी काफी खुश हो जाती है। और अब शिया वेडिंग प्रोजेक्ट का काम करने में लग जाती है। जहाँ रिसर्च में उसे एक क्लाइंट मिलता है जिससे वो बार्गेनिंग कर सकती थी। दूसरी तरफ शेंग तो स्मार्ट था, इसलिए वो भी पता लगा लेता है कि शिया कौन से क्लाइंट से मिलने वाली है। इसके बाद वो दोनों ही उस क्लाइंट से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, पर शेंग वहां पर पहले पहुंचकर शिया को लिफ्ट में आने ही नहीं देता। इसी वजह से शिया को सीढ़ियों से क्लाइंट के घर पहुंचना पड़ता है। जैसे तैसे करके वो सीढ़ियों तक पहुंचती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।